दोस्तों, आज मैं आपको अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और ऐसी मान्यता है जो भी व्रती इस एकादशी व्रत को पूरी भक्ति भावना से श्रद्धा पूर्वक करते हैं, इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के उपरांत कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी व्रत के फलस्वरूप सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और मरणोपरांत उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें, आंख बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें, हाथ में पुष्प लेके श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को करने का क्या विधान है? कृपया कर यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन और पुण्यों को देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, प्रेत योनि, दूसरों की निंदा आदि से उत्पन्न पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, स्त्री गमन, झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, ज्योतिष द्वारा किसी को भरमाना, झूठा वैद्य बनकर लोगों को ठगना आदि भयंकर पाप भी अपरा एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते। युद्ध क्षेत्र से भागे हुए क्षत्रियों को नरक की प्राप्ति होती है, किंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गुरु से विद्या अर्जित करने के उपरांत जो शिष्य गुरु की निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से इनके लिए स्वर्ग जाना संभव हो जाता है। तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक माह में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बृहस्पति के दिन गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल सिंह राशि वालों को प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के समान है। जो फल हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर है। गौ तथा भूमि या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के समान ही होता है। पाप रूपी वृक्षों को काटने के लिए यह व्रत कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा।
ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह महर्षि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा अर्थात अपार या अतिरिक्त। जो प्राणी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, अब ध्यान पूर्वक श्री विष्णु भगवान की स्तुति का श्रवण करें या पठन करें। शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। औषधे चिन्तये विष्णुं भोजनं च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमम् नारायणं तनोत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नरसिंहं च पावके जलशयिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवं षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयति। ओम वैष्णवे नमः। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।